माली, ए माली, माली, ए छोटे साहब घर में है? राजेश साहब घर में है? ए, ऐसे घूर घूर के क्या देखते हो? बोलो, राजेश साहब घर में है? इतनी देर लगा दी हाँ कहने में। ये देश क्या हब तरक्की करेगा? गुड मॉर्निंग। कहाँ हो तुम? सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात कर रही हो? जिंदगी में हर अच्छी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, राम, इधर आओ। जीते रहो। चल भाग। क्या उम्र थी तुम्हारी जब हमने तुम्हारी शादी की थी? जी क्यों, क्या बात है? हम पूछ रहे हैं तुम्हारी क्या उम्र थी जब तुम्हारी शादी हुई थी? यही कोई 21-22 बरस की उम्र। और राजेश की क्या उम्र होगी अब? राजेश बस यही 20-21 का। बैठो। क्या बात है पिताजी? बुजुर्गों ने कहा है कि इस उम्र में जवान बेटी की शादी कर देना चाहिए, और मेरा भी यही विचार है कि वक्त आ गया है कि राजेश का ब्याह कर दिया जाए। जैसा आप कहे पिताजी, लेकिन मेरा ख्याल है राजेश से भी पूछ लिया जाए। हो सकता है वो। क्यों? क्या तुम्हारी शादी करने से पहले हमने तुमसे पूछा था? पिताजी वो वक्त और थे, आप तो जानते हैं आजकल मैं जानता हूं आजकल का बाप अपने बेटे से डरता है। जी लेकिन पिताजी। लेकिन कुछ नहीं। मैं जानता हूं ये मुझे करना होगा। मैं दादा हूं। याद है तुम्हें अपने गांव के वो ठाकुर साहब? उनकी लड़की क्या नाम है? अच्छा सा नाम है, रुक्मणी, सर्वगुण संपन्न। जब मीरा की पदगानी बैठती है तो साक्षात मीरा का रूप बन जाती है। जब मैं बीमार पड़ा मेरे लिए साबूदाने की खिचड़ी बना के लाती रही। मैंने तभी फैसला कर लिया कि अपने राजेश की बहू बनाकर उसे अपने घर में लाऊंगा। जी मैं अभी ठाकुर साहब को लिखे देता हूँ, जितनी जल्दी हो सके बिटिया को साथ देकर यहाँ चले आए। जी आइए ठाकुर साहब। प्रणाम करो बेटी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आइए पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो कम ऑन लेट्स गो। मगर मुझे डर लगता है। ओहो डार्लिंग, इसमें डरने की क्या बात है? इस घर में सिर्फ दादाजी अपनी दादागिरी बताते हैं। डैडी तो मेरे दोस्त हैं, और फिर जब मैं डैडी को उनकी होने वाली बहू से मिलाऊंगा तो तुम्हें मिलके बहुत खुश होंगे, तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। हाँ लेट्स गो। मामा बस डैडी कहाँ है? बड़े सरकार के कमरे में। आप ही का इंतजार हो रहा है। तुम मेरे बेडरूम में जाके बैठो, डैडी को लेकर आता हूं। और कौन कौन है? ठाकुर साहब और उनकी बिटिया। ठाकुर साहब वही अपने गांव वाले जनक सिंह जी। That boy! Never mind.
चले भी आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार हो रहा था। ये है मेरा पोता राजेश और ये है ठाकुर जनक सिंह, राजा मान सिंह जी के खानदान से, और ये है उनकी पुत्री कुमारी रुक्मणी। आगे आओ, प्रणाम करो। जीते रहो बेटे, जीते रहो। प्लीज डैडी, 1 मिनट के लिए बाहर चलिए, एक बहुत जरूरी काम है। उससे भी ज्यादा जरूरी काम यहाँ है। आओ बैठो मेरे पास। हाँ बेटा, आओ बैठो। अब तुम बताओ इसे। आप ही बताइए ना पिताजी। कहा ना बताओ। नहीं नहीं, आप ही बताइए ना। अगर आप लोग शर्मा रहे हैं तो मैं ही बता देता हूँ। ये लो बेटे। मेरे पास इसका छुट्टा नहीं है जी। ये शगुन है बेटे, ले लो। शगुन? तुम तो कुछ नहीं समझते। आज से मैंने इनकी बिटिया को अपनी बेटी बना लिया है। तो रुपए आप इन्हीं को दे दीजिए ना। बेटा, पिताजी ने फैसला किया है तुम्हारी शादी ठाकुर साहब की बेटी के साथ कर दी जाए। शादी? लेकिन डैडी, जिस लड़की को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, जिस लड़की से मैं मोहब्बत नहीं करता, उस लड़की से शादी कर लूं? मोहब्बत? आज तक इस खानदान में किसी ने मोहब्बत की है जो तुम मोहब्बत करने चले हो? शरीफ खानदान के लोग शादी करते, मोहब्बत नहीं करते। और फिर इस लड़की में कौन सी ऐसी कमी है? कमी तो उस लड़की में भी नहीं है जिसे मैं प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। मैं उसे अभी लेके आता हूं, वो मेरे बेडरूम में बैठी है। सुनिए, इसकी बात है। जो लड़की शादी से पहले बेडरूम में पहुंच गई है, वो शादी के बाद कोर्ट रूम में पहुंचेगी। ये है मेरी गर्लफ्रेंड मोनिका, जिसे मैं प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। माली, ए माली। ये मेम साहब घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां समझती है। रसोई अपने हाथों से तैयार कर सकती है। वेद क्या है, शास्त्र क्या है, ये समझती है। प्रातःकाल रामायण का पाठ करती है। नवरात्रि किस किस महीने में आते हैं, ये बता सकती है। माफ कीजिए दादाजी, नवरात्रि का शादी से क्या संबंध है? इस तरह तो मैं भी पूछ सकता हूं। क्या ये लड़की जानती है चांद पर सबसे पहले उतरने वाले आदमी का नाम क्या है? क्या ये जानती है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन है? क्या ये जानती है एलिजाबेथ टेलर कौन है, सोफिया लोरेन कौन है, बीटल्स कौन है? बीवी का जो रूप आप बता रहे हैं वो पुराना हो चुका है दादाजी। आज के जमाने में आदमी अपना साथी खुद ढूंढता है, खुद पसंद करता है। ऐसा साथी जो पति को परमेश्वर नहीं, अपना दोस्त समझे, जिंदगी के हर मोड़ पे उसका साथ दे सके, हर सोसाइटी में उसके साथ उठ बैठ सके। मोना, मोना, मोना मेरी बात सुनो। जब तुम्हारी मंगनी किसी और के साथ तय हो रही थी तो मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मगर मोना। कपूर साहब, जब आपका पोता तैयार नहीं था तो क्या हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ बुलवाया था? चलो बेटी, आओ। रुको, रुकिए, रुकिए। क्या क्या कर रहे हो? जाइए, मैं कहता हूँ आप तो मेरी शराब। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ये सब तुम्हारी शरारत, इस लड़के की शरारत। तुम सुन रहे हो? हर चीज की हद होती है। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इस लड़के ने अपनी मर्जी से उस लड़की के साथ शादी की तो मैं कह देता हूँ, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। आप भी इनसे कह दीजिए, अगर इनने जबरदस्ती ठाकुर की बेटी को मेरे पल्ले बांधने की कोशिश की तो मैं भी इस घर को छोड़कर चले जाऊंगा। आप फैसला कर लीजिए, हम दोनों में से आप किसके साथ रहना चाहते हैं? हाँ, आज ही फैसला हो जाए इस बात का। इसके साथ रहना चाहते हो या मेरे साथ? बोलो। सुना तुमने? कहते हैं फैसला कर लो, तुम्हें किसके साथ रहना? किसके साथ रहना? मैं तो दोनों का हिस्सा हूं, एक का बेटा, दूसरे का बाप। तुम ही बताओ मैं किसके साथ रहूं, किसके साथ ना रहूं?
समझ में नहीं आता क्या। आज देखता हूं आदमी कितना बेबस है, कितना कमजोर है, कितना स्वार्थी और तंगदिल है। एक खानदान के, एक ही खून के दो आदमी एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। एक कुछ सोचता है, दूसरा कुछ सोचता है। शादी वही हुआ करती है यहाँ घर के बड़े बूढ़े चाहते हैं। देखता हूँ ये बाप बेटा कल तक क्या फैसला करते हैं। अगर इन्होंने मेरी बात नहीं रखी तो मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। देखता हूं दोनों क्या फैसला करते हैं। अगर डैडी ने भी मेरा साथ नहीं दिया तो मैं इस घर में एक मिनट नहीं ठहरूंगा। जी इंस्पेक्टर साहब, जी हाँ, रात को 2 बजे थी। जी हाँ, 2 बजे। थैंक यू एवर सो मच। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। आपकी वजह से मैं अपने डैडी को खो बैठा हूं। और तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे को खो बैठा हूं। अब तू कहां जा रहा है? तुम तो जानती हो मोना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये सारी गड़बड़ दादाजी ने की है। सिर्फ दादाजी हमारे घर में हर वक्त अपनी दादागिरी बताते रहते हैं। मैं जानती हूँ राजेश, मगर ये सब क्या मगर? एक तो उनकी वजह से मैं अपने डैडी को खो बैठा हूं, और तुम चाहती हो उनकी वजह से मैं तुम्हें भी खो बैठूं। आई लव यू माय डार्लिंग, आई लव यू। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। अगर डैडी यहां होते तो ये बात इतनी मुश्किल ना होती, लेकिन डैडी भी मुझे छोड़ के कहीं चले गए। निराश न होना राजेश, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। और राजेश, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इधर दौरे पे आऊंगा और उधर ये सब कुछ हो जाएगा, और वो भी इस हद तक कि तुम्हारे घर छोड़ने की नौबत आ जाए। देख लो, तुम ही कहते थे ना, पिताजी को बुलवा लो, बेटे राजेश को बुलवा लो, घर में रौनक आ जाएगी। ऐसी रौनक आई है घर में, मेरा वहां रहना तक दुश्वार हो गया। दोनों के रोज रोज के झगड़ों से मैं तंग आ गया। पिताजी कहते हैं कि मैं अपने बेटे से डरता हूं, और बेटा कहता है कि मैं अपने बाप से डरता हूं। न मैं पिताजी से कुछ कह सका, न अपने बेटे से कुछ कह सका। ठीक है राम, लेकिन ये मत भूलो कि इनके ये झगड़े असल में झगड़े नहीं है। ये भी दादा और पोते के प्यार का एक रूप है। यही तो मैं भी अर्ज करना चाहता था सरकार। जब से आप उन दोनों को छोड़कर चले आए हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दोनों को बहुत दुख हुआ है सरकार। घर छोड़ते वक्त क्या मुझे दुख नहीं हुआ था मुंशी काका? खैर, मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया कि मैं अब इनके साथ यहां रहूंगा। वापस आ जाऊंगा, कब कैसे नहीं कह सकता। आप पिताजी और राजेश का ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए। छोटे सरकार, दिल छोटा मत कीजिए। बड़े सरकार जरूर वापस आएंगे। आप लोगों को छोड़कर वो जा भी कहां सकती। और फिर यही तो उम्र है आपकी हंसने खेलने की, नाचने कूदने की। याद है आज आपको हमीद मियां के यहाँ पार्टी में जाना है। चलिए चलिए तैयार हो जाइए। नहीं मुंशी काका, मैं इस पार्टी पर नहीं जाऊंगा। ऐसा मत कहिए छोटे सरकार। मैं फिर कहता हूं बड़े सरकार जरूर वापस आए। चलिए 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 चलिए, उठिए 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 उठिए। तुम्हारी मोनिका, यार तू ये सब क्या कर रहा है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। तुम्हारी समझ में कुछ आएगा भी नहीं मेरी जान, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। सुनो मियां, इसमें से एक लिफाफा मैं राजेश को दूंगा और दूसरा मोनिका को, और फिर देखना जरा कि क्या गुजरती है दीवानों। लेकिन पार्टी का मजा तो किरकिरा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। देख दोस्त, तुम्हारे हनीमून से लौटने की खुशी में ऐसा कुछ तो होना ही चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। एक तो अंकल घर से चले गए, और फिर चले गए तो क्या हुआ, जैसे कि वैसे वापस भी आ जाएंगे। और जैसे उन्होंने हमारी शादी करवाई है वैसे उनकी भी करवा देंगे। हाँ, हर लव स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट। मोनिका आ रही है। हाँ? आ गई? ऑलराइट, रेडी? रेडी? लेट्स गो। हेलो मोनिका, हाउ आर यू? हेलो, कंग्रेचुलेशन। हनीमून कैसा रहा? Oh, lovely, fantastic. और राजेश को ढूंढ रही हो?
वो आया था, जल्दी में था, चला गया। तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़ गया। पढ़ो तो क्या लिखा है। डियरेस्ट मोनिका, जिसका मुझे डर था वही हुआ। दादाजी मेरी शादी। क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या लिखा है? कुछ नहीं, कुछ खास बात है क्या? कुछ नहीं। तो फिर लेट अस डांस। अभी नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी। ओह, यू आर एक्सक्यूज्ड। राजेश आ रहा है, राजेश। अच्छा, चलो बनाते हैं इसको। हेलो राजेश, हाउ आर यू? कंग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो। कैसा था हनीमून? ओह, वंडरफुल, सिंपली वंडरफुल। और मोनिका को ढूंढ रहा है? हाँ, आ गई है। हाँ हाँ, वो आई थी, जल्दी में थी, चली गई। तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़ गई। पढ़ो तो क्या लिखा है। डियरेस्ट राजेश, जिसका मुझे डर था वही हुआ। मम्मी मेरी शादी। क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखा है? ऐसे ही लिखा नहीं, कुछ नहीं लिखा है, ऐसे ही है। कुछ खास बात है नहीं, क्या? कोई बात नहीं है। कम ऑन, लेट अस डांस। प्लीज प्लीज, अभी नहीं, लेटर। प्लीज एक्सक्यूज Oh, मी। you are excused, my dear. You can go. क्या बना? अरे, come on. दादाजी मेरी शादी जबरदस्ती रुक्मणी के साथ करवा रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूं। कभी मिलूंगा तो बताऊंगा। गुड बाय डार्लिंग, फॉर एवर एंड एवर अगेन, तुम्हारा राजेश। मम्मी मेरी शादी करवा रही है। उन्हें तुम्हारे घर के झगड़ों का पता चल गया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कभी मिलूंगी तो बताऊंगी। ओ राजेश, मैं तो डर गई थी। डर तो मैं भी गया था मोना। जी नहीं करता था कि इस खत को सच मानो। तुमने सच मान लिया मोना? नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार की तरह ये भी तो एक सच्चाई है कि दादाजी मुझे पसंद नहीं करते। दादाजी तो हर नई चीज को नापसंद करते हैं, बात बात पर बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो दिल के अच्छे हैं। हम तीनों ही दिल के अच्छे हैं। मेरा मतलब हम चारों। चारों? हाँ, दादाजी, डैडी, मैं और तुम। और देखना, डैडी वापस आते ही हम दोनों की शादी करवा देंगे। तुम्हें इतना यकीन है? 100%। और दादाजी की फिक्र तुम मत करो। अगर दादाजी कहें तो उनके लिए मैं इस जान को छोड़ सकता हूं। इस जान को नहीं।